नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। कल होगी इंडिया गठबंधन की महारैली। दिल्ली के रामलीला मैदान में होनी है महारैली। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में महारैली। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में महारैली। दिल्ली के रामलीला मैदान में होनी है महारैली। आम आदमी पार्टी से सुनीता केजरीवाल करेंगी महारैली। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ रामलीला मैदान में जुटेंगे आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के नेता भी। सोनिया गांधी भी इस रैली में शामिल हो सकती हैं। दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, तैयारी रामलीला मैदान में शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी की 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली होनी है। सुनीता केजरीवाल इस रैली के दौरान जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से महारैली को लेकर तैयारियां हो रही हैं, कल महारैली होनी है, कितनी भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे और क्या कुछ तैयारियां हैं? प्रियंका बता दें, जिस तरह से कई दिन से लगातार इस तैयारी थी कि रामलीला मैदान के अंदर एक बहुत बड़ी रैली अरविंद केजरीवाल के समर्थन में पूरा इंडिया गठबंधन जो बना था वो एक साथ एक मंच पर नजर आएगा। लेकिन देखना ये होगा कि जिस प्रकार रामलीला मैदान के अंदर तैयारी की गई, काफी संख्या में 25,000 से कुर्सियां वहां लगाने की तैयारी की गई है। उनका कहना है कि कल जब यहाँ रैली होगी तो अरविंद केजरीवाल के साथ साथ कई लोग ऐसे मौजूद रहेंगे जो अन्य पार्टी के लोग भी मौजूद रहेंगे। जैसे कांग्रेस की बात कर लें या पंजाब से जो मंत्री हैं वो यहाँ पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री वहाँ के पहुंचेंगे, गोवा से भी कुछ लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, दिल्ली के भी मंत्री सभी यहाँ मौजूद रहेंगे। तो कल जानकारी 20,000 से अधिक लोग इस मंच पर कल एकत्र होंगे जो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में ये रैली कर रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी तानाशाही और ईडी की तानाशाही चल रही है अरविंद केजरीवाल पर और उनकी पार्टी को खत्म करने की तैयारी में, तो देखना यह होगा कि कल क्या जिस तरह से तैयारियां हैं वहाँ एकत्र होता है इंडिया गठबंधन या नहीं होगा। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं, जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि सोनिया गांधी भी इस रैली में शामिल होंगी। इसको लेकर पुख्ता तौर पर क्या जानकारी, और सोनिया गांधी के अलावा और कौन कौन रैली में शामिल हो सकता है? देखिए, अभी इस चीज की औपचारिकता ऐलान नहीं हुआ है कि कौन कौन मौजूद रहेगा, लेकिन बताते हैं कि जिस तरह से पंजाब की जो बात कर रहे हैं, पंजाब के विधायक वहां से आएंगे, मंत्री वहां पहुंचेंगे, तो दिल्ली के मंत्री यहाँ मौजूद रहेंगे, उपराष्ट्रपति मौजूद रहेंगे, जो सुनीता केजरीवाल है वो मौजूद रहेंगे, वो संबोधित करेंगे इस सभा को। तो देखना ये होगा कि कल कौन कौन पार्टी आएंगे। लेकिन इंडिया अलायंस की तरफ से बता रहे हैं कि जिस तरह से ऐलान किया गया था आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी रैली होने वाली है, तो जल शराब की तैयारी की जा रही है। तो क्या रामलीला मैदान कल जिस तरह से ऐलान किया गया कि 20,000 से अधिक लोग मौजूद रहेंगे, तो पार्टी या जो इंडिया गठबंधन का जो इनका संघर्ष था वो कितने लोग वहाँ मौजूद होंगे, ये तो सब कल समय ही बताएगा। जी बिल्कुल, तो कितने लोग मौजूद होंगे ये समय बताएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी की तैयारियों की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और तैयारी को लेकर क्या कुछ देखने को मिल रहा है दिल्ली में? बिल्कुल, देखिए भाई, अब तो आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष है यहाँ पर जो दिल्ली में थे पढ़ रहे वहाँ पहुंचे हुए थे, उनके कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे, कुछ पंजाब से भी आए हुए थे, वो वहाँ मौजूद थे। रामलीला मैदान के अंदर पूरे जायजा ले रहे हैं कि आखिरकार जो पब्लिक आएगी किस गेट से आएगी, किस तरह से कोई वीआईपी भी वहाँ मौजूद रहेंगे, उनकी तो एंट्री होगी, दूसरी होगी, जो मीडिया प्रबंधन वो किस साइड जाएंगे। तो देखना पूरी तैयारी की जायजा लिया गया और हो सकता है कि जिस तरह से तैयारी की जा रही है, दिल्ली की जनता और जो पंजाब की जनता है, ये भारत की जनता, जिस तरह से कहा था कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरी तरह से लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। तो कितना समर्थन कल मिलता है इस रैली में, अगर समर्थन मिलता तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को उम्मीद होगी कि हमें कहीं ना राहत मिले, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से चुनावी मुद्दा खेल रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और उनका प्रचार इस समय थमा हुआ वो सिर्फ अपनी बातों में, क्योंकि लगातार जिस तरह से आज फिर एक मंत्री को ईडी ने बुलाया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर से बढ़ती नजर आ रही है। तो देखना ये होगा कि कल जो रैली होगी कितनी सक्सेसफुल होती है। जी, सुनीता केजरीवाल की बात करें तो जिस तरह से 2 बार दिल्ली की जनता को संदेश दे चुकी हैं और महारैली के माध्यम से कल मंच पर भी सामने आएंगी, क्या लग रहा है सक्रिय राजनीति में शुरुआत हो रही है सुनीता केजरीवाल की? देखिए, जिस तरह से अगर बहुत चर्चाओं में भी रही हैं, जिस तरह से जहाँ पर अरविंद केजरीवाल बैठते थे उसी सीट पर, उसी जगह, उसी रूम में सुनीता केजरीवाल ने 2 बार पीसी करी थी और जो सूचना दी कि अरविंद केजरीवाल कुछ बड़ा खुलासा करने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं। जिस तरह से ईडी को जबरदस्ती जो गिरफ्तार करके ले गई थी, कोई ऐसा सबूत उनके खिलाफ नहीं है, फिर भी ईडी ने उनको गिरफ्तार किया गया है। तो ऐसे बयानबाजी हुए थे, लेकिन कल देखना ये होगा सुनीता केजरीवाल क्या बयान देती हैं, क्योंकि सुनीता केजरीवाल लगातार रोज अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करती है, उनके लिए आधा घंटे का समय दिया है। तो क्या नया संदेश दिया जाएगा, इसका भी संज्ञान लिया जा रहा है, क्योंकि देखना होगा कि क्या नया चेहरा
जिस तरह से आतिशी की बात कर लें या सौरभ भारद्वाज की बात कर लें या केजरीवाल की बात कर लें, तो सुनीता केजरीवाल है, तो मुख्यमंत्री चेहरा ये भी हो रहा है। लेकिन जो अन्य दल भी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिरकार इतने विधायक हैं, इतने मंत्री इनके पास हैं, क्या उन पर किसी का भरोसा नहीं है। तो अगर कल जो रैली होगी अगर इसमें एकता दिखाई गई तो हो सकता है कहीं ना कहीं कल भी कोई ना कोई नाम सामने आ सकता है इसमें, क्योंकि पूरी तैयारियों के साथ जो जोर शोर से दिखाया जा रहा है कि रैली है, तो रैली के अंदर कितना रैली रहेगी, कितनी पब्लिक रहेगी, क्योंकि 20,000 से अधिक लोगों की व्यवस्था वहाँ तैयार की जा रही है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से तैयारी हो रही है, सुनीता केजरीवाल सामने आ सकती हैं। सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी की कमान भी संभाल सकती हैं। कल जो महारैली होनी है उसकी सर्वे सर्वा किसे माना जा सकता है? देखिए, इंडिया अलायंस गठबंधन है, सर्वे सर्वा सुनीता केजरीवाल को इसका चेहरा सामने लाया जा रहा बार बार, क्योंकि कल तीसरी बार वो सामने होंगी, मंच पर पहली बार साझा कर रही है इतनी बड़ी रैली को, क्योंकि पहले वो घर में रहती थी लेकिन अच्छे से सामना कभी नहीं था, लेकिन 2 बार मीडिया के सामने लेकिन कल जो मंच पर संबोधित करेंगी, भाषण देंगी, वो उनका कहीं ना कहीं मान्य रखा जाएगा। क्या लगता है कि अब सुनीता केजरीवाल अगली मुख्यमंत्री हो सकती है, क्योंकि उनको तैयारी है, इसके हिसाब से उनकी बातों से लगता है कि जहां केजरीवाल बैठते हैं वहीं से वो स्पीच देती हैं, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसमें गठबंधन आम आदमी पार्टी के विधायक या उनके समर्थन उनको सहयोग करेंगे या नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये हो रहा है कि कल की जो रैली होगी वो कहीं ना कहीं कोई नया सलाब लाएगी या फिर सलाब डूबता नजर आएगा। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार आपको बता दें कि दिल्ली के रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी कल रैली करते हुए नजर आएगी। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल महारैली के दौरान दिल्ली की जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगी। साथ ही साथ सोनिया गांधी भी इस रैली में सुनीता केजरीवाल के साथ उपस्थित रहेंगी। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली के रामलीला मैदान में कल रविवार को इंडिया गठबंधन की महारैली होने जा रही है, जिसमें झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी शिरकत करेंगी। इस रैली के जरिए केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष एक मंच पर इकट्ठा होगा और अपनी आवाज बुलंद कर शक्ति प्रदर्शन करेगा। रैली से बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जो मन में खाली पुलाव पकाकर कांग्रेस और उनके सहयोगी दल जो यहाँ मतदाताओं का एक मन भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, अब वो जमाना चला गया। आज देश में मोदी की गारंटी का एक बड़ा वायुमंडल बना है, लोगों ने विश्वास जगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याणकारी उतारा है, आज जन जन में एक चेतना जगी है और जन जन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब यहाँ से कल्पना सोरेन जी जाए, चंपाई सोरेन जी जाए, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। कल जो इंडिया गठबंधन की रैली दिल्ली में हो रही है, उसका पूरा मकसद इस संविधान को बचाने की है। भाजपा सरकार जो संविधान पर करारा प्रहार किया है, उसको बचाने के लिए सारे इंडिया गठबंधन के दल कल दिल्ली में जुट रहे हैं, क्योंकि जो अभी इनकम टैक्स का कार्रवाई कांग्रेस पार्टी पर किया गया है, अगर 12 करोड़ रुपया के लिए 1800 करोड़ का जुर्माना हो सकता है, तो 42 करोड़ के लिए इनकम टैक्स को बीजेपी पर 4600 करोड़ का जुर्माना लगाना चाहिए। और जब तक ये तय नहीं हो जाता है कि केजरीवाल और हेमंत सोरेन दोषी हैं, तब तक ईडी का जो कार्रवाई हो रहा है ये भी गलत है। इन सबों के खिलाफ में देश में जो माहौल है उसको लेकर इंडिया गठबंधन की एक रैली आहूत की गई है। हमें लगता है कि इस रैली से पूरे देश में इंडिया गठबंधन का एक माहौल बनेगा और बीजेपी का सफाया इस बार निश्चित है। और इसी खबर पर अजय कुमार पांडे रांची से हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अजय, इस पूरे मामले में जिस तरह से कल्पना सोरेन कल महारैली में शिरकत करने के लिए राजधानी दिल्ली पहुंच रही हैं, झारखंड और दिल्ली के राजनीतिक घटनाक्रम की बात करें तो लगभग सामान्य है। क्या लग रहा है आपको कि कल्पना सोरेन और चंपाई सोरेन कल क्या संदेश देते हुए नजर आएंगे दिल्ली के महारैली में मैदान से? संपर्क शायद हमारा टूट गया, एक बार फिर से जोड़ने का प्रयास हम करेंगे। आपको बता दें कि महारैली आम आदमी पार्टी के साथ ही साथ इंडिया अलायंस की कल राजधानी दिल्ली में रामलीला मैदान में होने वाली है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लगातार
आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अभियान की शुरुआत भी की है। केजरीवाल को आशीर्वाद कैंपेन की शुरुआत कल की है। इसके अलावा महारैली में सोनिया गांधी के साथ ही साथ झारखंड से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी शिरकत करेंगी। तो ये जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में भी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से, रिमांड के बाद से कल्पना सोरेन सक्रिय राजनीति में सामने नजर आ रही हैं। और दिल्ली के घटनाक्रम की बात करें तो झारखंड और दिल्ली की घटनाक्रम लगभग समकक्ष चलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ अजय कुमार पांडे संवाददाता रांची से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से दिल्ली और झारखंड के घटनाक्रम की बात की जाए तो सीएम की गिरफ्तारी के तौर पर देखा जाए तो दोनों ही राज्यों में स्थिति एक जैसी बनी हुई है। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में जिस तरह से इंडिया अलायंस और आम आदमी पार्टी की महारैली होनी है, कल्पना सोरेन और चंपई सोरेन उसमें शिरकत करेंगे, क्या कुछ संदेश देती हुई नजर आएंगी मंच से? देखिए, दोनों राज्यों की जो सामान्य स्थिति ही है और लोकसभा चुनाव सामने है और इस प्रकार जो कल्पना सोरेन और तमाम मुख्यमंत्री जो पहुंचेंगे राज्य के, तो वो एकजुटता यानी इंडिया गठबंधन की एकजुटता का संदेश देंगे कि ताकि वो किस प्रकार केंद्र सरकार या बीजेपी जो है जो विपक्षी दलों पर किस प्रकार के हमले कर रहे हैं, तमाम से लेकर के ईडी से लेकर के तमाम केंद्रीय एजेंसियों से दबाव, उनकी आवाजों को दबाव डालने की जो कोशिश की जा रही है, वो संदेश वो दिल्ली पहुंच करके इस बात को वो संदेश देंगे पूरे देश में कि झारखंड में भी वैसे ही स्थिति हो रही है जो दिल्ली में हुई है। तो इस ताकतों को यानी जो केंद्रीय एजेंसियां या बीजेपी केंद्र सरकार जिस प्रकार से लोगों को दबाव डाला जा रहा है विपक्षियों पर, तो वो एक संदेश देना चाहती हैं और वो एकजुटता का परिचय देना चाहती हैं। लोकसभा में इसका वो एकजुटता का परिचय देखना चाहती हैं कि झारखंड में भी एकजुटता के साथ हैं हम हैं और हम इनके साथ लड़ाई जारी रखेंगे। जी बिल्कुल, तो लड़ाई जिस तरह से जारी रखेंगे। कल्पना सोरेन और चंपई सोरेन कल दिल्ली के रामलीला मैदान में भी नजर आएंगे। शक्ति प्रदर्शन की बात जिस तरह से इंडिया अलायंस के द्वारा की जा रही है, क्या लग रहा है आपको केजरीवाल की गिरफ्तारी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद लगातार जिस तरह से विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है, लोकसभा चुनाव में क्या इस एकजुटता का फायदा मिलेगा? जी बिल्कुल, इसकी जिस प्रकार से जो गोलबंदी, जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के तमाम लोग जो गोलबंद हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगर ये आने वाला लोकसभा चुनाव में इनका कुछ फायदा जरूर मिलेगा। और वो एक संदेश देना चाह रहे हैं कि तमाम राज्य के जो भी मुख्यमंत्री हैं, जो विपक्षी दल के मुख्यमंत्री हैं, उनको किसी न किसी षड्यंत्र के तहत से हटाया, ये संदेश देना चाह रहे हैं पूरे राज्य को, पूरे देश को ये संदेश देना चाहते हैं ताकि राज्य में एक नया बदलाव और बीजेपी की जो रथ है, 400 पार की जो रथ है, वो किसी भी प्रकार से रोकी जा सके। जी बिल्कुल अजय, इसके अलावा झारखंड की बात की जाए तो जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लेकर सुनीता केजरीवाल लगातार अरविंद केजरीवाल के संदेश को जनता तक पहुंचाने का काम कर रही हैं और ऐसा माना भी जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी की कमान संभालने को वो तैयारी कर रही हैं। झारखंड की बात की जाए तो कल्पना सोरेन को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, कल्पना सोरेन चूंकि लगातार जब हेमंत सोरेन जेल के बाद वो राजनीतिक एंट्री हुई है और लगातार जिस जगह जगह पर वो संथाल से लेकर यानी उनकी संथाल का गढ़ है, वो कई सभाएं वहाँ आयोजित किया और उन्होंने एक ही संदेश दिया है कि षड्यंत्र के तहत में हमारे पति यानी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया है। और वो संदेश ये दे रही है कि जो राज्य में केंद्र सरकार जो बीजेपी है, केंद्रीय एजेंसियां हैं, वो गलत इस्तेमाल कर रही हैं उन राज्यों में, जिन राज्यों का विपक्षी यानी बीजेपी से बदला हुआ राज्य है, यानी विपक्ष के जो मुख्यमंत्री हैं उनको गलत तरीके से सजा दी जा रही है। वो या तो कर्नाटक की बात करें या दिल्ली की बात करें या फिर आप महाराष्ट्र की बात, वो लगातार उदाहरण दे रही हैं। तो इस प्रकार से वो भूल साधने की कोशिश कर रही है और लगातार इसी माध्यम से राज्य को जनता को बताना चाहती हैं और ये बताना चाहती हैं कि राज्य में केंद्रीय एजेंसियां या बीजेपी विपक्षी दलों को जो भी हैं उनको दबाव डाला जा रहा है। जो इसी संदेश को लेकर वो दिल्ली में भी वो दहाड़ेंगी और वो संदेश देंगे पूरे देश को कि राज्य में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जो हैं, जो एंटी बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं, वो उनको किसी प्रकार से षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है और ये संदेश देकर के वो अपनी वोट करने की कोशिश करेंगी। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। फिरोजाबाद के सराना के विद्युत शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में भीषण आग लग गई, जहां बता दें कि दुकान से धुआं निकलते देख आसपास के लोगों ने दुकान मालिक को सूचना दी, लेकिन तब तक आग बेकाबू हो चुकी थी। दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। फिलहाल मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। लखनऊ के विभूति खंड थाना में फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है, जहां पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कई लोगों ने मामले में ठगी की एफआईआर दर्ज कराई थी। लखनऊ में गोमती नगर पुलिस को कामयाबी मिली है, जहां घर पर हमला करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के साथ वारदात में इस्तेमाल किए गए वाहन भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया था, वहीं पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। फतेहपुर के राधानगर थाने के चौराहे पर बेकाबू ट्रक ने अधेड़ को कुचल दिया। मौके पर ही बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई है। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और इसी बीच आइए आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। थोड़ा लगना चाहिए कि एक बहुत बड़ा आयोजन जोधपुर के अंदर हो रहा है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, राम सा पीर की, गुरु जम्बेश्वर भगवान की, तेजाजी महाराज की, बाबू धनी की, पीपाजी महाराज की, संत लक्ष्मीदास जी महाराज की, नाकौड़ा जी के भैरव देव जी की, सियावर रामचंद्र की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और आपके लोक लाड़े सांसद और यहां के प्रत्याशी सम्मानीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी के नामांकन सभा में हमारे बीच में सम्मानीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, सम्मानीय राजेंद्र गहलोत साहब राज्यसभा सांसद, श्री गजेंद्र सिंह खीवसर साहब, हमारी कैबिनेट में हमारे मंत्री भाई जोगाराम जी पटेल साहब, भाई कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, भाई जोराराम जी कुमावत साहब, विजय सिंह जी साहब, हमारे संसदीय सचिव जोगेश्वर गर्ग साहब, और अभी उनको जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाए थे जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब, हमारे राज्य मंत्री के बिश्नोई साहब, शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह जी राठौड़ साहब, फलौदी के विधायक पब्बा राम बिश्नोई जी, पोखरण के विधायक महेंद्र श्री प्रतापपुरी जी, सूट सागर के विधायक देवेंद्र जोशी जी, जोधपुर शहर के विधायक अतुल बंसाली जी, सिवाना के विधायक गंभीर सिंह जी बायल साहब, अरुण चौधरी एमएलए पचबदरा और पूर्व सांसद और प्रदेश के उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया जी, प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, प्रमोद सामर जी, हमारे संभाग के प्रभारी अमन्यु सिंह जी राजवी, डॉक्टर महेंद्र जी कुमावत, सैलाराम जी सारण साहब,
प्रदेश के उपाध्यक्ष प्रसन्न चंद मेहता जी, देवेंद्र सालेचा जी, जिला अध्यक्ष मनोहर पालीवाल जी, जगराम बिश्नोई जी, चंद्र प्रकाश सारड़ा जी, हमारी महापौर बनीता सेठ जी, राजेंद्र कुमार जी गहलोत साहब, राजेंद्र पालीवाल जी, पूर्व एमपी और पूर्व मंत्री रामनारायण डूडी जी, नारायण सिंह जी, पुष्प जैन जी, मेघराज लोहिया जी, सम्मू सिंह जी खेतारधर साहब, चंद्र प्रकाश चौहान, मोतीलाल जी मीणा, आयदान सिंह जी भाटी, लक्ष्मी नारायण जी सोलंकी और मंच पर विराजमान सभी हमारे नेतागण और मेरे सामने विराज रहे एक एक बूथ, एक एक गांव, एक एक ढाणी से आए मोतियों से महंगे मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी का नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज इतनी बड़ी संख्या में माननीय हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी के नामांकन में आए। आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, आपने देखा होगा कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन लाने का काम किया है, मैं आपको 2014 से पहले ले जाना चाहता हूं, क्योंकि 2014 से पहले जिन युवाओं की उम्र 8 साल और 10 साल थी, वो आज वोट देने के हकदारी हो गए हैं और वो 22 साल, 23 साल और 24 साल की उम्र उनकी हो गई है। जो 30 साल से ऊपर, 35 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं वो तो जानते हैं कि 2014 से पहले इस देश की स्थिति क्या थी, लेकिन उन युवाओं को भी बताना आवश्यक है जिन्होंने 2000 पहले की इस देश की तस्वीर नहीं देखी थी। 2014 से पहले इस देश के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार होता था, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा होती थी, कोई भी काम ऐसा नहीं था जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो, कोई भी ऐसा कांड नहीं जो भ्रष्टाचार में लाखों करोड़ों से कम हुआ हो। देश के जो लोग, देश के राष्ट्रवादी लोग जो देश के बारे में विचार करते थे, उनके मन में ये पीड़ा होती थी कि आखिर इस देश का क्या होगा। यही नहीं मित्रों, आतंकवाद का कितना बड़ा तांडव था। आतंकी आते थे, किसी शहर के अंदर आते थे, बम फोड़ करके चले जाते थे, चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, भीड़ वाला इलाका हो। मैं आपसे यही कह, आज जो कांग्रेस 70 साल से गरीबी के नाम पर वोट मांगती थी, उसने गरीबी के लिए कोई भी काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ गरीबी के नाम पर वोट मांगा था। कांग्रेस जो विकास के नाम पर वोट मांगती थी, उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया। आपने देखा होगा, गांव और शहरों के बीच में खाई पैदा कर दी, गांव और शहर की दूरी उन्होंने बना दी। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, देश को 75 जनता पार्टी की सरकारों ने सोची। मैं आप पीछे की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। सबसे पहले 77 के अंदर माननीय भैरव सिंह जी शेखावत के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर जनता पार्टी की सरकार बनी थी। आपको ध्यान हो। तो आप राजस्थान से सुन पा रहे थे सीएम भजनलाल शर्मा को। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।